बैठो। थैंक यू। अब सुनाओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों से मिलने में? नहीं, लेकिन वहां रहने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि नरगिस और उसके बच्चों ने मेरे बच्चों का जीना कितना दोबर कर दिया है। हाँ, सही कहते हो। असल में तालीम और अच्छी तरबियत की कमी इंसान को इंसानियत के दर्जे से बिल्कुल नीचे गिरा देती है। वो दुनिया तो क्या, आखिरत को भी भूल जाती है कि उन्हें मरकर अल्लाह को जवाब भी देना है। बस मैं तो अल्लाह मियां से रोज यही दुआ करता हूं कि जिस तरह मेरे बच्चे मुझे मिल गए, उसी तरह अनम भी मुझे मिल जाए और फिर से मेरी हंसती बसती जिंदगी शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। ऐसे तुम जानते हो कि अल्लाह ताला दुखी दिलों की दुआ बहुत करीब होकर सुनता है। वैसे भाभी कैसी? अच्छी है। तुम्हारी शादी की खबर सुन के वो हैरत में भी आई और गुस्सा भी किया कि मुझे क्यों नहीं बताया। फिर मैंने तुम्हारी शादी होने की वजूहात बताई तो फिर चुप कर गई। अच्छा, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा यार और उनसे माजरत कर लूंगा। अब वैसे ऐशन, अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ गए हैं, अब तुम्हें वो छोटा सा मोहल्ला छोड़कर किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ यार, दरअसल मैं भी यही बात करना चाहता था। मैं एस्टेट एजेंट से मिल आया हूँ, 2-1 घर देखे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी नॉलेज में कुछ हो तो जरूर बताना। ऐसे मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने पुराने स्टेटस पे वापस आ जाओ। वही ऐसा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। टाइम पे खाना बन जाएगा। अम्मा, अम्मा, ये रईस क्या कह रहा है? क्या कह रहे? वो कह रहा है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, हम किसी और घर में शिफ्ट होने वाले हैं। अरे ठीक ही तो कह रहे हैं, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, बंगले में जा रहे हैं। बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला है। मगर अम्मा क्यों? मुझे तो अपना घर ही अच्छा लगता है। ये अचानक। अरे इंसान को तरक्की करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। पर अम्मा मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी सारी सहेलियां यहाँ पर हैं और पता नहीं वो जगह कैसी होगी। अरे पगली, मैं कौन सा ये घर बेच रही हूँ, सिर्फ किराए पे ही दे रही हूँ। वहाँ जाएंगे, अगर दिल ना लगा तो फिर आ जाएंगे वापस। मगर अम्मा क्या जरूरत है अपना घर होते हुए किसी और जगह जाने की? अरे जरूरत है ना यहाँ से जाने की। ना रईस दिमाग खराब करके रखा हुआ इसने, इसीलिए तो ऐसा सोच रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। वैसे मोहल्ले वाले वो भी बातें बना रहे हैं। मेरी बच्ची, मुझे एहसन की बात माननी होगी, वरना वो मुझे अकेले ही वहां ले जाएंगे। तो क्या तू रह लेगी मेरे बगैर? नहीं नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो बस खुशी खुशी राजी हो जा दूसरे घर जाने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या सजरा, रोहान और समीरा भी हमारे साथ जाएंगे? अरे हाँ, उन्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। वो कहाँ जाएंगे? उन्हें कहाँ छोड़ूं मैं? अम्मा तुम इन तीनों को यहीं पे छोड़ दो नानी के साथ। तो घर के काम कौन करेगा वहाँ पे? तो हम वहाँ कोई मासी रख लेंगे ना। अरे अगर ऐसे ने मासी ना रखने दी तो? हाँ ये भी है, इन लोगों के बगैर हम रह भी तो नहीं सकेंगे। और नहीं तो क्या। अरे तीनों मुफ्त के नौकर मिले हुए हैं हमें। अच्छा जा समीरा को बुला, प्याज कटवाऊं बिरयानी के लिए। चल जा जल्दी से बुला। वैसे अम्मा क्या बना रही हो आज तुम? अरे तेरी पसंद की चिकन बिरयानी बना रही हूँ और साथ में कबाब भी हैं। वाह अम्मा, आज तो मजा ही आ जाएगा खाने का। मैं अभी समीरा को भेजती हूँ। अच्छा सुन, एहसन जी आएंगे ना, उनके सामने तू भी खाना लगवा देना। क्यों? वो सिद्रा और समीरा है ना, मैं क्यों लगवाऊं? अरे दुनिया को दिखाना भी पड़ता है, समझा कर। चल जा। तो ये लोग नहीं समझते कुछ भी।
नरगिस, फोन करके मालूम तो कर कि ऐसे मियां कब तक आएंगे। अरे अम्मा फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। क्या बात है? यही कि एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तौबा है, बता भी सही ना, या पेलियां बुझवाती रहेगी। अम्मा ये एहसन इन तीनों बच्चों का बहुत ख्याल रखता है और मेरे बच्चों को इतनी अहमियत नहीं देता। हर चीज में उन तीनों का नाम लेता है। मेरा दिल करता है कि मैं एहसन से पूछ लूं, इतनी हमदर्दी क्यों है इनसे? बावली हो गई है नरगिस, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। भाई ये तीनों बच्चे यतीम हैं, जैसे मुझे हमदर्दी हो गई है ना इनसे, ऐसे एहसन मियां को भी हमदर्दी हो गई होगी। तू बेसात की तरह बात करके बात को खराब मत करना। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन कोई अनम के बच्चों को मेरे बच्चों से ज्यादा फौकियत देगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस तू अभी कुछ मत करना, फोन करके मालूम कर एहसन मियां कहाँ है। हाँ करती हूँ फोन। अम्मा बच्चों का क्या करूं? जो तेरा दिल चाहे वो कर, सिवाय जहर दे। वाह अम्मा, तुमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। इतनी जबरदस्त बिरयानी बनाई है। तू भी कुछ अच्छा खाना पकाना सीख ले नरगिस, सिखा इसे कुछ। अच्छा अम्मा, इसमें एक लेग पीस तो डाल दो। अरे नेहा, लेग पीस मैंने एहसन जी के लिए रखा है, तू कोई और ले लेना बोटी इसमें से। वाह अम्मा, अब्बा के लिए तो तुमने कभी लेग पीस बचा कर नहीं रखा था। कैसी बेशर्म है, किस तरह बात कर रही है ये तेरे से। जरा बेटा एहसन का तो इंतजार कर ले, फिर खा लेना। अरे अम्मा उनके साथ भी खा लूंगी, अब बोल दूंगी आपका इंतजार करती रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा बैठो। अरे एहसन जी फोन कर लिया होता, मैं खाना थोड़ी देर से लगा देती। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। वैसे वो तीन बच्चे नजर नहीं आ रहे, उन्होंने खाना खा लिया? रोहान, समीरा और सिद्रा। अंकल हम बाद में ही खाना खाते हैं हमेशा से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज हम सब साथ खा लेंगे। भाई मैं तो खाना खा चुकी, और वैसे भी मैं दामाद के साथ बैठ के खाना खाती नहीं। मैं क्या करूंगी यहाँ बैठ के? अचानक सब कहाँ चल गए? वो पहले से खाना खा चुके थे ना। अच्छा मैं थोड़ा और खाना लेकर आता। अरे नहीं नहीं बैठ ही रहो, ऐसे ही टेबल इतना भरा है। आओ बच्चों बैठो, आओ बिस्मिल्लाह। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? वो मैं प्याज काट रही थी ना तो उंगली पे लग गई। प्याज काट? इस खुदा के लिए ये छोटे बच्चे हैं, इनसे इस किस्म के काम ना करवाओ। आइंदा हाथ में छुरी उठाने की भी जरूरत नहीं है। जी अंकल। तुम खाना तो खाओ। खा चुकी मैं। इसको यहाँ रख दो। तुम जाओ खाना खा लो। शाबाश। मैं बीमार तो नहीं हूँ? मुझे पता है तुम बीमार नहीं हो,
लेकिन जब से तुम डॉक्टर के पास से वापस आई हो बहुत अपसेट हो, लंच भी नहीं किया। तबीयत तो सही है तुम्हारी? आप ही देखें ना, ये जिंदगी कितनी अजियतनाक है। मुझे ये याद ही नहीं आता कि आखिरी बार मैंने बच्चों को कब देखा था, और जब घर छोड़ा था तो उसके बाद मैं कहाँ गई थी। जब ज़हन पर जोर देती हूँ तो कुछ याद नहीं आता सिवाय चंद सायों के। सब याद आ जाएगा, लेकिन तुम अपनी दवाइयों को कंटिन्यू करोगी तो होगा ना। और प्लीज इसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी दवाई वक्त पर खाऊंगी। और हाँ, एक और बात, परवीन वापस आ गई है, अब वो घर के सारे काम कर लिया करेगी। प्लीज अब तुम कुछ नहीं करना। लेकिन मुझे आपके और अंकल के काम करके खुशी मिलती है। चलो ठीक है, तुम बस कुकिंग कर लिया करो। मुझे और खावर को तुम्हारे खाने बहुत पसंद है। ठीक है। अच्छा तुम ऐसा करो, अब खाना खा लो, ठीक है? आपने खाया? एक्चुअली मैं इंतज़ार कर रही हूँ खावर का, मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी। तो फिर मैं भी आप दोनों के साथ खा लूंगी ना। अरे नहीं, पता नहीं वो कब आएंगे। तुम ऐसा करो, तुम खाना खाओ, बिकॉज तुमने तो दवा खानी है। आप खाएं मेरे साथ। अच्छा, मैं ना ये डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ, वहाँ सुकून से खाते हैं। यहाँ ना मुश्किल होगा खाने में। चलो ठीक है, एक तो तुम जिद्दी बहुत हो। आ जाए। चलो शाबाश। मैं मुख्तलिफ एस्टेट एजेंट से मिलकर आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा घर मिल जाएगा। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, वो ऐसा एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आपको इन तीनों बच्चों की बड़ी फिक्र रहती है। इसमें ना समझने वाली बात ही कौन सी है? देखो नरगिस, वो ना सिर्फ तुम्हारी बहन के बच्चे हैं, लेकिन बेचारे यतीम भी तो हैं। अरे भाई, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ बेचारे भूखे मिलते हैं, जबकि सबने खाना खा लिया हो। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे घर में मिस्कीन भूखा कोई सोए, ना तो हम पर ही पड़ेगा ना। वो ऐसे मैंने इसलिए इन बच्चों को नहीं खाना खिलाया था, क्योंकि मुझे पता है ना आप आते हैं तो फिर उनको खिला देते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी खा लिया हो तो मैं जबरदस्ती तो नहीं खिलाऊंगा ना। वैसे भी खाना तो तुमने भी खा लिया, मेरा इंतजार तो नहीं किया। वो अम्मा ने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया था खाने पे। वाकई? लेकिन मुझे तो हमेशा लगा कि अम्मी जी बहुत समझदार हैं। उन्होंने जरूर कहा होगा कि नहीं, अपने शौहर का इंतजार करो, लेकिन तुमने नहीं किया। अच्छा ठीक है ना, गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ वक्त जाया क्यों कर रही हो? जाओ सामान बांधना शुरू करो। हो सकता है हम कल ही कोई नए बंगले में शिफ्ट हो जाएं। क्या कहा? बंगले में? लेकिन कल कैसे होगा? मेरा तो बहुत ज्यादा सामान है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये सारा सामान लेकर चलो, बस अपने कपड़े बांधो और चलो। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करूंगी, ये घर और वो घर दोनों किराए पे चढ़ा दूंगी। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना घरों को बेच ही दो। क्या मतलब आपका? मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ऐसे किस सोच में पड़ गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि जब हम नए घर में शिफ्ट होने ही वाले हैं तो फिर इन घरों को रखने की क्या जरूरत? क्यों नहीं है जरूरत? मैं क्यों बेचूं घर? अरे आगे का भी सोचो, पैसों को फिक्स डिपॉजिट में लगा सकती हो, बहुत जबरदस्त इनकम मिलेगी। और घर आखिर है क्या? बस ईंट और पत्थर। जब लोग ही नहीं रहते तो घर का क्या फायदा? अब देखो ना, तुम्हारे वो बेचारे शौहर कहाँ हैं और कल मैं कहाँ आऊंगा। आप ऐसी बातें ना करें। आपको पता है ना, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाइएगा। हाँ नरगिस, वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
देख नरगिस, मेरा दिल तो इसी घर में रख गया है। ये मेरे दामाद की निशानी है। उसने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अम्मा तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे behzad तेरा दामाद नहीं बेटा था। देख नरगिस, वो मेरा ख्याल बिल्कुल बेटों की तरह रखता था। दामाद बेटियों के दम से होते हैं। एहसन भी तुम्हारा दामाद है, ऐसे ही जैसे behzad था। ठीक है तेरी बात, लेकिन मेरा दिल ना इसी घर में लगता है। अम्मा एहसन कह रहे थे वो कोई बंगला ले रहे हैं, हम सब उसी में ही शिफ्ट हो जाएंगे। देख नरगिस, मैं कहीं नहीं जाने वाली किसी बंगले जंगले में। अम्मा तुझे बंगले में ले जा रहे हैं, किसी जंगले में नहीं लेके जा रहे। अच्छा, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है मेरे से। अरे अम्मा मैं मजाक नहीं कर रही, बस मैंने कह दिया मैं तुझे लेकर जाऊंगी। देख नरगिस, अपना घर और अपना मोहल्ला अपना ही होता है। अरे मैं किस मोहल्ले की बात कर रही है? एक निकाह क्या कर लिया मैंने, सबके पेट में खलबली मच गई। अरे मुझे नहीं रहना इन जाहिलों के बीच में। अच्छा, जाहिलों के बीच में? कितने सालों से यहाँ रह रही है, यही पली बड़ी है? और अब ये तुझे लोग बुरे लगने लगे? अरे अम्मा छोड़ ना। अरे मैं कबाब चढ़ा दूं। वो क्या है ना कि एहसन वक्त पर खाना खाते हैं। काश तूने इतनी इज्जत behzad को भी दी होती। जितनी इज्जत मुझे behzad ने दी थी ना, उससे बढ़कर उसको इज्जत देती थी। और एहसन देखा नहीं कितने मीठे और धीमे लहजे में मुझसे बात करते हैं, कितनी तमीज से बात करते हैं मुझसे। हाँ, देख लिया, मीठा और धीमा लहजा। एक बात याद रख नरगिस, जो जितना मीठा होता है ना, उतना ही खतरनाक होता है। एहसन उनमें से नहीं है, तो फिक्र ना कर और जल्दी से चावल चुन। जल्दी कर अम्मा। बड़ी आई, देख लेगी, खुद ही पता चलेगा ना। हाय हाय हाय। ओह नो, क्या कह रहे हो हाशिम? इतना बड़ा नुकसान, आई कैन नॉट बिलीव इट। मेरी बात सुनो, 2 दिन मैं ऑफिस नहीं आया और तुमने ये गुल खिलाया। आ रहा हूं मैं ऑफिस। क्या हुआ खबर? खैरियत तो है? आमना, खैरियत ही तो नहीं है। ये हाशिम मैनेजर तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। क्या किया उसने? पूछो क्या नहीं किया। मेरी सारी रिप्यूट खराब कर दी। ये जो शिपमेंट जानी थी जर्मनी, उसके कंटेनर में गलत और 2 नंबर माल, लाखों डॉलर का नुकसान कर दिया। Oh my God! हाशिम ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, लेकिन क्यों? ये तो मैं उससे पूछता हूं अभी जाकर, इसका इलाज करता हूं। सबसे बड़ी बात ये कि नाम खराब कर दिया उसने मेरा। I'll teach him a lesson. अरे क्या बात है, सब चुप क्यों हैं? कैसा लगा नया घर? बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है। अम्मा मैं जाके अपना कमरा देख लूं? हाँ बेटा जाओ ना, जरूर देखो अपना कमरा, जाओ। चलो रईस, दोनों साथ चलते हैं। भाई तुम लोग रह जाओगे, रोहान भी चला गया। जाकर अपना कमरा देख लो। शाबाश। नरगिस, मेरा कमरा मुझे बताते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, जाके आराम करूंगी। अरे अम्मा अपनी मर्जी से जाके देख लेना, जो पसंद आए उसमें रह लेना। अच्छा जाए अम्मी जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय हाय। एहसन जी, हमारा कमरा कौन सा है? वो सामने वाला कमरा मास्टर बेडरूम है। मैं जाके देख लूं? हाँ हाँ देखा। काफी बड़ा लग रहा है, मैं देख। मैं तो यही कमरा लूंगी, यहाँ से मुझे पूरा लॉन नजर आता है। हाँ,
मैं भी इतने बड़े घर में आ गए तो अलग ही कमरा लूंगा। हाँ, ताकि तुम अकेले में खूब लड़कियों से बातें कर सको ना। तो क्या हो गया है, लड़का हूँ, लड़कियों से बात नहीं करूंगा। अब हम डिफेंस में शिफ्ट हो गए, थोड़े अमीर हो गए। तो अमीर होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हें नहीं समझ आएगा। हाँ, जैसे तुम तो बहुत जानते हो अमीरों के बारे में। ओ हेलो, यहाँ पे है ना जहलों वाली बातें नहीं करना। यहाँ पे तो काम वालियाँ भी तुमसे अच्छी हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? वरना मैं अंकल और अम्मा दोनों को शिकायत कर दूंगी। अम्मा तो ठीक है, ये अंकल कौन होता है और उसे किस खुशी में? ओ बेटा, ये घर अंकल का ही है, यहाँ पर उन्हीं की मर्जी चलेगी। आज अब रजा से मिलने जा रहे हैं। हाशिम ने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। वही सबूत इकट्ठे कर रहा हूं मैं। तो क्या आप हमारी कंपनी को कभी बाहर के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे? इस हाशिम ने बुरी तरह हमारी कंपनी का नाम खराब कर दिया मार्केट में। मैं तो कहती हूँ आप यावर को अमेरिका से बुला लें। ये बिजनेस उसकी भी जिम्मेदारी है, आखिर ये सब कुछ उसी का तो है। अरे भाई आमना, उसका बिजनेस सेटल है वहां अमेरिका में, वो क्यों छोड़कर आएगा? वो आना भी नहीं चाहता। क्या नहीं है हमारे मुल्क में? हमने तो सिर्फ उसे आला तालीम के लिए अमेरिका भेजा था और वो शादी करके वहीं सेटल हो गया। हमें तो जैसे भूल ही गया हो। यही तो मसला, उसकी बीवी यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती, वो यहाँ सेटल होना ही नहीं चाहती। और सच पूछो तो आमना, मैं भी यावर और उसके बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकूंगा। भाई वो तो, उन्होंने तो गोया अमेरिकन कल्चर अपना लिया है, उसमें ढल गए हैं पूरी तरह। खैर छोड़ो इस बात को। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में तो अपनी ही औलाद याद आती है ना। ठीक है, मैं थोड़ा काम करूं। चलिए ठीक है, मैं अनम को दवा दे के आती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो दोबारा मेडिसिन दी हैं और ये कहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसकी याददाश्त वापस आने में। अच्छा, अल्लाह खैर करे। चलिए ठीक है, आप काम करें, मैं उसको दवा दे के आती हूँ। एक कप चाय का भी भिजवा देना। श्योर। कोई काम है आपको? एक्चुअली मैं पूछने आई थी कि तुमने दवा खा ली है याद से? दवा मैं क्यों भूल जाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। मुझे पता है, मैं इसीलिए आई हूँ याद दिलाने के लिए। मैं तो बस अब उस दिन के इंतजार में हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल जाएं। आमीन। अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम किसी यतीम खाने को विजिट करें, शायद हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, जो आप कहें। ये काम तो यूजुअली खावर किया करते हैं, लेकिन बिजनेस में इतने बड़े लॉस के बाद वो इतने अपसेट हैं कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, मैं दुआ करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, नमाज पढ़ के प्लीज याद से दवा खा लेना। हाँ ठीक है, अभी खाती हूँ। मैं चल रही हूँ।
सर ये फाइल मिल गई है सर। ठीक है जो। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई रजा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खावर साहब आपकी फाइल मिल गई है। बस मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आपको फोन करूं। सुनाई कैसे हैं आप? क्या सुनाऊं भाई, बस यही है कि आज के दौर में किसी पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। अरे खावर साहब ऐसी बात नहीं है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी पड़ती है। किसी न किसी पर तो। भाई रजा, बात तुमसे ये करनी थी कि मुझे जर्मनी की एक फर्म से कुछ ऑर्डर्स मिले थे। मैंने सारा मटेरियल तैयार भी करवा दिया था, लेकिन मैनेजर ने वो मटेरियल कहीं गायब कर दिया और जर्मन फर्म को नाकिस मटेरियल भिजवा दिया। मेरे पास इसके सारे फ्रॉड के सबूत मौजूद हैं। ठीक है खावर साहब, मैं इस फाइल का थारोली मुताला कर लूं, फिर इसके खिलाफ केस बनाकर आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। अच्छा आप ये बताइए कि आपकी मैनेजर से बात हुई? क्या कहा उसने? उससे क्या बात करूं? उसे जब पता चला कि मुझे उसके फ्रॉड का पता चल गया है तो उसने दफ्तर आना ही छोड़ दिया। उसके सेल नंबर भी बंद, और तो और उसके घर पे ताला लगा हुआ है। डोंट वरी खावर साहब, कहां जाएगा, ढूंढ लेंगे। आप सिर्फ इतना कीजिए कि अपने बिजनेस पे तवज्जो दीजिए और आगे की सोचिए। अरे भाई रजा, क्या देखूं, इस आदमी की गफलत और फ्रॉड ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया है। आप फिक्र नहीं करिए खावर साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। खुदा हाफिज। समीरा, हम दोनों ये एक कमरा लेंगे। हम लोग ये कमरा नहीं ले सकते। हम तो उसी कमरे में रहेंगे जो हमें नरगिस आंटी देंगी। मैं बाबा मेरा मतलब मैं एहसन अंकल से कहूंगी कि वो हमें ये कमरा दे दें। रोहान, तुम क्यों खामोश कर रहे हो? तुम भी तो कुछ बोलो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता यार, मैं अपना अलग कमरा लूंगा। ऐसा ना हो रोहान भाई, आपको और रईस भाई को एक ही कमरा दे दिया जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, मैं और रईस कहाँ साथ रह सकते हैं? मैं तो जा रही हूँ एहसन अंकल के पास। चलो सब साथ चलते हैं। मैं तो वो कोने वाला कमरा लूंगी। हाँ सारे कमरे तुम ही ले लो, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। ये सही रहेगा, तुम और सिद्रा जमीन पे सो जाना। हाँ भाई बच्चों, तो घर कैसा लगा? जी अंकल, बहुत अच्छा। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, मतलब तुम्हें याद था कि मुझे अंकल ही बुलाना है? जी बाबा। बाबा, आप कुछ ऐसा करें ना कि हम आपको अंकल नहीं बाबा कह सके। हाँ बाबा, समीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ भाई,
अब तो वाकई कुछ करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब वो मुझ पर छोड़ दो। तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने अभी तक अपना कमरा तो पसंद कर लिया है? बाबा देख तो लिया है, मगर नरगिस आंटी हमें लेने नहीं देंगी। भाई नरगिस आंटी की फिक्र तुम मत करो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें जो कमरा पसंद है ना, जाकर बस अपना सामान वहां रख लो और समझो वो कमरा तुम्हारा, ठीक? और तुमने? भाई मैं तो सिद्रा समीरा के बराबर वाले कमरा लूंगा। अरे तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपनी सेटिंग तो करो। बाबा। अरे बाबा ना, अंकल आओगी क्या? कैसी लग रही हो अम्मा? माँ सदके जाए, हमारी जाए अपनी बच्ची के। अम्मा पार्लर से आई हूँ, उन्होंने बोला है बाल ना खोल के रखा करो, ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरी बच्ची, तू तो नए घर के साथ बिल्कुल नई हो गई है। यही तो मैं चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय लेकर आऊं आपके लिए? हाँ यार, चाय लेके आओ। सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे। आज मेरे मर्डर केस की एक हियरिंग थी। कोर्ट में बोल बोल के गला भी खुश्क हो गया मेरा। चले मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ अच्छे से। हाँ। हाय सर, बोलो कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक यार, सब खैरियत। मैंने बस यही बताने कॉल की थी कि हम घर में शिफ्ट हो गए। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। बताओ कहाँ शिफ्ट हुए? मैं और शैला आते हैं ना? हाँ हाँ जरूर, मैं बस अभी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। एहसन का फोन था, उसने घर शिफ्ट कर लिया ये बताने के लिए उसने फोन किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ घर शिफ्ट किया एहसन भाई ने? अभी वो एड्रेस सेंड करता है। लो आ गया। फिर कब चलना है? आज और अभी? अभी तो आप कह रहे थे मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे भाई 1 घंटे बाद चलते हैं ना। चले फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी तैयारी कर लो, ऐसा ना हो कि 1 घंटे से 2 घंटे लग जाएं तुम्हारी तैयारी में। चाय तो पी ले अब जरा। हाँ। ऐसा बेटा, तुम बच्चों को ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। जी अम्मी जी, वो दरअसल पहली बार ही तो इकट्ठे खेलते हुए देख रहा हूँ। देखा अम्मा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना बच्चे एक साथ खेलते हुए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सगे बहन भाई खेल रहे हैं। वो कई दिनों से मैं कुछ बात कहना चाहता था, लेकिन फिर सोचकर चुप हो जाता था कि शायद रईस और नेहा को अच्छा ना लगे। खासतौर पे रईस को। अगर दोबारा मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं नहीं, कहो क्या कहना चाह रहे थे? अरे रईस की ऐसी जुर्रत, वो आपको कुछ कहेगा? बोले आप। हाँ हाँ बेटा, कहो क्या कहना चाहते हो? अम्मी जी, मैं यही सोच रहा था कि अच्छा होगा ना अगर बच्चे मुझे अंकल नहीं बल्कि बाबा कहकर पुकारें। आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं एहसन।
भला नेहा और रईस को क्या एतराज होगा इस बात पे? अरे हाथ कंगन क्वारसी क्या, अभी बच्चों को बुला लेते हैं और कहते हैं आज से वो तुम्हें बाबा कहेंगे। नेहा, रईस, यहाँ आओ। बोलो नानी, क्या बात है? नेहा और रईस, एक बात कान खोल के सुन लो। अम्मा बोल भी दो, क्या बात है? आज से तुम लोग एहसन जी को अंकल नहीं बाबा बुलाओगे। क्या क्या कह रही हो अम्मा? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, रईस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी एहसन अंकल को अंकल ही बोलूंगी, बाबा नहीं बोल सकती। पर अंकल, क्या हम आपको बाबा बोल सकते हैं?